दिन है मंगलवार, तारीख 1 नवंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट का मजदूरों के हक में फैसला। पेंशन की गणना के लिए ठेका मजदूरों के तौर पर बिताए गए वर्षों का भी संज्ञान ले उत्तर रेलवे। जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन बिजली परियोजना में भूस्खलन के कारण 4 मजदूरों की मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 3 महीने से भी अधिक समय से वेतन न मिलने के कारण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। नाइजीरिया में सरकार के हस्तक्षेप के बाद एडेक्स पेट्रोलियम के मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मजदूरों का हक मारने के लिए सरवण भवन रेस्टोरेंट पर लगा $2 मिलियन का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। उत्तर रेलवे द्वारा ठेके पर काम पर रखे गए विक्रेताओं और बेयरों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति M.R. शाह और B.V. नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि मालिक द्वारा मजदूरों के बीच भेदभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और उत्तर रेलवे को निर्देश दिया है कि पेंशन लाभ प्रदान करने की अर्हता के लिए नौकरी के स्थायी होने से पहले ठेका मजदूर के रूप में किए गए काम के वर्षों का भी संज्ञान लिया जाए। वर्तमान में पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी रेलवे सहित अन्य सभी क्षेत्रों में ठेका मजदूर के रूप में काम शुरू करने की तारीख को ही पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए अर्हक सेवा यानी क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड माना जाता है, जबकि उत्तर रेलवे ठेके पर किए गए कुल काम की सिर्फ 50% अवधि को ही गिनती में शामिल करती है। इसके कारण उत्पन्न हुए भेदभाव को अवैध करार देते हुए सरकार ने उत्तर रेलवे को अपनी नीति बदलने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन रैतल पावर प्रोजेक्ट की सड़क पर कई बार भूस्खलन होने के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना उस समय हुई जब मजदूर निर्माणाधीन सड़क पर भूस्खलन होने के कारण एक JCB और उसके चालक को बचाने में जुटे थे, लेकिन तभी अचानक दूसरी बार भूस्खलन होने के कारण वे खुद भी इसमें फंस गए। मृतकों की पहचान मनोज कुमार, सचिन ठाकुर, मोइन अहमद और कांस्टेबल मोहम्मद याकूब के रूप में हुई है। उधर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के 29 गांवों में 3 महीने से अधिक समय से वेतन भुगतान न होने के कारण सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी CRDA कार्यालय का घेराव कर मजदूर मांग कर रहे हैं कि उन्हें शहरों में समान काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए। बताते चलें कि गांव में एक सफाई कर्मचारी को वर्तमान में 12,000 रुपये प्रति माह मिलता है, जबकि शहर में इसी काम के लिए 21,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। हाल ही में देश के कई अन्य कोनों में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमारे पिछले अंकों में सुन सकते हैं। हमारे सभी अंक YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिन्हें आप वर्कर्स कनेक्ट रेडियो चैनल पर सुन सकते हैं। ऐसी खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अगले अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाए। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लगें तो इस लिंक को अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली खबर नाइजीरिया से, जहां सरकार के हस्तक्षेप के बाद एडेक्स पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिमिटेड के मजदूरों ने अपनी 3 दिन लंबी हड़ताल समाप्त कर दी है और काम पर लौट आए हैं। बताते चलें कि मजदूर 28 अक्टूबर को नेचुरल गैस सीनियर स्टाफ एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के बैनर तले हड़ताल पर चले गए थे और मांग कर रहे थे कि कंपनी उनका विच्छेदन वेतन यानी सेवरेंस पे और अन्य वैधानिक बकाया का तत्काल भुगतान करे, क्योंकि नाइजीरियाई सरकार ने एडेक्स का लाइसेंस खारिज कर दिया है, जिसके बाद से कंपनी देश छोड़ने की तैयारी कर रही है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में श्रम आयुक्त कार्यालय ने देश विदेश में दक्षिण भारतीय व्यंजन बेचने वाली कंपनी सरवण भवन रेस्टोरेंट को वर्ष 2016 से 2019 के बीच 317 से अधिक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम, शिफ्ट भत्ता और सही टिप न देने का दोषी पाते हुए $2 मिलियन का जुर्माना लगाया है। श्रम आयुक्त ने यह भी कहा है कि मालिक को मजदूरों से व्यक्तिगत रूप में माफ़ी मांगनी होगी और मजदूर अधिकारों पर 1 घंटे के प्रशिक्षण कार्यशाला का भी खर्च उठाना होगा, जिसमें तमिल, स्पेनिश और नेपाली भाषा में अनुवाद उपलब्ध हों, ताकि मजदूर अपनी भाषा में श्रमिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।